हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, नॉन आईटी बैकग्राउंड से किस तरह से आप आईटी बैकग्राउंड के अंदर शिफ्ट होंगे, उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जहां पे फर्स्ट वीडियो में हमने आईटी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि आईटी के अंदर किस तरीके से काम होता है, और सेकंड वीडियो में मैंने ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के बारे में आपको बताया जिनके स्किल्स एक्वायर करके आप काफी इजीली आईटी के अंदर इंटर कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो ये दोनों वीडियो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको आईटी में जॉब तो करना है, पर बहुत ज्यादा टेक्निकल रोल्स नहीं चाहिए, यानी आपको बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना लैंग्वेजेस सीखने के लिए। तो फिर इस केस में आप ये सारे प्रोफाइल्स चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं आईटी से रिलेटेड करियर गाइडेंस देता हूँ, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी टाइमलाइंस चेकआउट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्स्ट रोल है बीए यानी बिजनेस एनालिस्ट। हर कंपनी ये चाहती है कि वो अपने कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे, उनकी नीड्स को समझे और उनको बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल करके दे जिससे उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे हों। इस चीज में ऑर्गेनाइजेशंस को बिजनेस एनालिस्ट हेल्प करते हैं। अब इसको अचीव करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही थरो रिसर्च करते हैं कंपनीज के डेटा के ऊपर, जो डेटा उनको सेल्स टीम से मिलता है, मार्केटिंग टीम से या फिर कस्टमर के फीडबैक से। अब इन रिसर्च रिपोर्ट्स को यूज करके एक पैटर्न आइडेंटिफाई होता है और उसी के बेस पे सोल्यूशन डिजाइन होते हैं और बाद में यही सोल्यूशन कंपनी इंप्लीमेंट करती है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेकंड स्टैटिस्टिक एनालिसिस वाले टूल्स जैसे R, SAS, और फोर्थ बिजनेस इंटेलिजेंस और रिपोर्टिंग टूल्स पर हैंड्स ऑन, एंड फिफ्थ डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, यानी आपको अपना सोल्यूशन किस तरह से डॉक्यूमेंट करना है, और रिपोर्ट राइटिंग। अकॉर्डिंग टू पे स्केल एक बिजनेस एनालिस्ट ऑन एन एवरेज 6 लाख रुपए कमाता है। सेकंड रोल है डेटा एनालिस्ट का। अब बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों ही डेटा के ऊपर काम करते हैं, पर दोनों का डेटा के ऊपर काम करने का तरीका अलग अलग है, जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल क्या होता है। हर कंपनी अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट करती है जो बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ जो पब्लिक डोमेन्स के अंदर ऑथराइज्ड डेटा है वो उसका भी एक्सेस इनको होता है। डेटा एनालिस्ट का ये काम होता है कि ये जो भी हिस्टोरिकल डेटा है, जो रियल टाइम डेटा है, सबसे पहले इनको फिल्टर करे, इनको क्लीन करे। क्लीन करने के बाद जो भी अनवांटेड डेटा है वो निकल जाता है और जो भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है वो रह जाता है। अब इस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए इनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई जाती है, चार्ट्स बनाए जाते हैं, डायग्राम्स बनाए जाते हैं। अब ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो इन्हीं रिपोर्ट्स को और चार्ट्स को यूज करके पैटर्न्स क्रिएट करता है जो एट द एंड बिजनेस को बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन R and SAS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, साथ ही साथ उन टूल्स का नॉलेज होना चाहिए जो डेटा क्लीनिंग, डेटा माइनिंग के लिए और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए काम में आते हैं। इसी के साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, यानी किस तरह से रिपोर्ट जनरेट करनी है, चार्ट्स कैसे बनाने हैं, इनके टूल्स पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पे स्केल एक एवरेज डेटा एनालिस्ट 5 लाख पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम तक कमाता है। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने फ्रंट एंड डेवलपर्स के बारे में जाना था, जिनका बेसिक काम यह होता है कि यूआई को डेवलप करना, यानी वेबसाइट्स डेवलप करना, उन्हें उस वेबसाइट का आर्किटेक्चर एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर प्रोवाइड करता है। यूएक्स डिजाइनर का काम यह होता है कि वो कस्टमर की यूजेबिलिटी को देख के, उनके कंफर्ट को देख के, कंपनी के ब्रांड को देख के वेबसाइट आर्किटेक्चर डिजाइन करे। ये लोग क्लाइंट के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं और ये जानते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, बेस्ड ऑन क्वेश्चनएयर्स, सर्वेज, पब्लिक फोरम्स, और इन्हीं के बेस पे प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, कंपनी की किस तरह से ब्रांडिंग होनी चाहिए, कोई एक कस्टमर कौन से प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करेगा, उसके साथ रिकमेंडेशन क्या क्या आना चाहिए, ये सारा एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर डेवलप करता है। इसी को प्रेजेंट करने के लिए ये वायरफ्रेम्स बनाते हैं जो बेसिकली स्टैटिक पेजेस होते हैं, और फिर प्रोटोटाइप्स भी बनाते हैं जहां पे ये सिनेरियोस को रेप्लिकेट करते हैं। सबसे पहले जितने भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है उनका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, भले से इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है पर इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। इसी के साथ साथ डेटाबेस में किस तरह से डेटा मैनेज होता है, क्योंकि ये लोग जब रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें डेटाबेस का नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही साथ वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए टूल्स जैसे कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब XD, फोटोशॉप, पेंट, वर्डप्रेस।
अकॉर्डिंग टू पे स्केल एक यूएक्स डिजाइनर ऑन एन एवरेज 4 to 5 lakhs पर एनम कमाते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे नेटवर्क्स को क्रिएट करना, कंप्यूटर्स को नेटवर्क्स के अंदर ऐड करना, अगर कोई नया पीसी या कंप्यूटर है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फायरवॉल्स इनेबल करना, लैन सेटअप करना, वैन सेटअप करना, इंट्रानेट सेटअप करना, और साथ ही साथ जब कोई नया यूजर कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको एक्सेस देना, उसके राइट्स और प्रिविलेजेस को डिफाइन करना। अब स्किल्स की बात करें तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को सर्वर का इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। सर्वर्स जैसे विंडोज के सर्वर्स या लिनक्स के सर्वर्स। आपको शेल स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना चाहिए और किस तरह से सर्वर वर्चुअलाइजेशन काम करता है। साथ ही साथ डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे HTTP, SFTP, DNS, LDAP, LAN और WAN किस तरह से काम करते हैं, और फायरवॉल और इंट्रानेट सेटअप कैसे करना है। अब ऑन एन एवरेज सिस्टम एडमिन 3.5 से 4 लाख पर एनम कमाते हैं। अब हर कंपनी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचे यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को सेल कर सके। तो एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि कंपनी के ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करना, उनके लिए कैंपेन्स को क्रिएट करना और उनके प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोट करना। अब कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल मार्केटर का काम यह भी होता है कि वो कंटेंट्स को प्रिपेयर करे, कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट्स, और साथ ही साथ कस्टमर्स की एक्टिविटीज पे भी नजर रखे ताकि उस कस्टमर के नीड्स के हिसाब से उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट किया जाए। सबसे पहले आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से काम करता है, फिर वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, लीड जनरेशन कैसे करना चाहिए। तो गाइस जितनी भी मैंने जॉब पोजीशंस के बारे में बात की, आप इन पर से कोई भी एक सेलेक्ट करके उस पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब किसी भी रोल को चूज कर लेते हैं तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहिए, किस तरह से टूल्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इन पोजीशंस को लेके, अपने करंट सिचुएशन को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वहां पे मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, ताकि जितने भी आप लाइक्स और कमेंट्स करेंगे उतना ही ये वीडियो दूसरों को प्रमोट होगा। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।